स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ साइबर सिक्योरिटीज एंड एथिकल हैकिंग के लॉ, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे जो इंडिया के अंदर है एंड आप उन्हें जानकर अपने आप को बचा सकते हो या फिर अपने किसी चाहने वाले को बचा सकते हो या फिर उन्हें जानकर अपने आप को एक एडवांस लेवल का हैकर बना सकते हो। सो गाइस, ये लॉ जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो देखना लास्ट तक, जहाँ पर आपको चीज़ें बहुत चीज़ें नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू टू दिस अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन वीडियो। एंड अगर आपको सीखनी एथिकल हैकिंग अपने मोबाइल एंड कंप्यूटर से तो सिर्फ 299 से स्टार्ट है कोर्स। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इस नंबर के ऊपर, जहाँ पर आपको सब चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। सो लेट्स गेट्स टू स्टार्ट। एंड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसका मिसयूज़ ना कीजिए, सिर्फ सीखने के लिए इस चीज़ को यूज़ कीजिए। एंड सवाल आज का आपके लिए ये है कि बताइए दोस्तों कि इनमें से एक कौन सा वो एक टाइप का टर्म है, जो टर्म यूज़ होता है जिस टर्म के अंदर अपन एक पीस ऑफ कोड को यूज़ करते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के डाटाबेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। जी हाँ, वो या तो एसक्यूएल इंजेक्शन है या CSS है या फिर DOS है या फिर MITM है। वो क्या है बताइए दोस्तों। अगर आपने सही जवाब दिया आपको कुछ प्यार, सरप्राइज एंड गिफ्ट अवश्य मिलेगा। आपको कमेंट करना है इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर। तो गाइस, शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे अपन कुछ साइबर सिक्योरिटीज़ के कुछ रूल्स जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे दोस्तों जो साइबर सिक्योरिटी के रूल है इंडिया के अंदर वो आते हैं दोस्तों IT एक्ट के अंदर। जी इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट। तो सब चीज़ें कवर होती है। एंड एक और चीज़ है, इसका एक पिनल कोड भी है द इंडियन पिनल कोड के अंदर। एंड IT एक्ट के अंदर सारे जो एथिकल हैकिंग के जो भी लॉ है, जो भी नियम है, वो यहाँ पर एड होते हैं। किसके अंदर होते हैं? इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एंड इंडियन पिनल कोड के अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, ये हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ज़रूरी नियम कानून, कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन एक्ट जो आपको जानने ज़रूरी होते हैं। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू टू दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला जो एक्ट है वो है खुद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाला। जी हाँ, सन 2000 के अंदर आई थिंक इसको इम्प्लीमेंट किया गया होगा। एंड दोस्तों ये एक्ट सिंपल से क्या करता है, सिंपली इस एक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने हैकिंग की है, जी हाँ मतलब कोई भी हैकिंग, अगर आपने जस्ट हैकिंग की है, हैकिंग मतलब क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस। जी, अगर आपने कहीं पर भी अनऑथराइज एक्सेस लिया है डिजिटली, देखो अगर अपन कहीं पर चोरी करते हैं तो मतलब अपन उससे बिना पूछे उस घर के अंदर घुस गए। तो वैसे ही अगर आपने सिंपल सी कोई भी हैकिंग की है तो आपके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट 2000 आपके ऊपर लागू होगा। मतलब आपने कोई भी हैकिंग की है, मतलब जस्ट आप किसी के अंदर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हैकिंग की है, तो एक तो आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा जिस एक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट 2000। इसके लिए हम Q&A करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तो इसको अच्छे से याद करना इस वीडियो के अंदर, तो हमको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके दोस्तों, सो IT एक्ट का क्या काम है कि ये एक रेगुलर, एक बेसिक नीड से किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ की, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी की जो अगर आप हैकिंग की दुनिया के अंदर की होगी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको मिलेगी दोस्तों 3 साल की सज़ा एंड आपको 2 लाख तक का जुर्माना आपको मिल सकता है। मतलब 2 लाख से ऊपर का आपको जुर्माना मिलेगा। 2 लाख तो मानकर चलो अगर आपने कोई भी हैकिंग की है। दोस्तों सोच रहे हो भाई इतना खतरनाक है क्या? जी हाँ, इतना खतरनाक है, बट आप लोगों को पता नहीं है कि उसका यूज़ कैसे करें। जस्ट सिंपल सी चीज़ें आपको बस पता करना है, कैसे यूज़ करें एंड देन यूज़ कर आप किसी के ऊपर, किसी की भी जिंदगी बात कर सकते हो। दोस्तों 3 साल की सज़ा तो आपको मिलेगी, बट आपको 2 साल की सज़ा भी, आपको 2 लाख रुपए की आपको जो फाइन है वो भी आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, सिंपल सा एग्जाम्पल है, लाइक किसी भी पर्सन ने किसी भी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुस चुका है वो, तो उसने इस एक्ट का वैलिड कर दिया। मतलब बस अगर आपने किसी कंप्यूटर का पासवर्ड भी खोल दिया उसके बिना परमिशन के, उसको पूछा नहीं, आपने उसका पासवर्ड खोल दिया, कोई बंदा की कंपनी में काम करता है, तो आपके ऊपर IT एक्ट 2000 लगा सकता है, क्योंकि आपने बिना परमिशन के उसके कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश किया है। उसके लाइक आपने कोई हैकिंग की हो, मतलब कोई भी हैकिंग की हो, आपको ये एक्ट तो हमेशा आपके ऊपर एक एक्ट तो ये लग जाएगा कि भाई आपने ये एक्ट को तोड़ा है, और इसकी सज़ा क्या है? 2 लाख रुपये, 3 साल की सज़ा। डेट्स इट। और अगला दोस्तों जो अगला एक्ट है, अगला एक्ट की एक लिस्ट है, इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई वो साइबर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, जस्ट मैंने ये लॉ गूगल से उठाए एंड मैं आपको बता रहा हूँ। सो इन रियल सिनारियो ये जो कोड है, ये जो सेक्शंस है, इनका आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो एंड कहीं कहाँ अलग अलग यूज़ होता है। तो आप एक लॉयर के पास जाना, इन लॉ को देखकर मत बताना। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई लॉ अवेलेबल है मार्केट में जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके,
सो इंडियन पिनल कोड क्या है 1860 के अंदर, 1860 का नाम है इंडियन पिनल कोड 1816। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के सेक्शन मिले, लाइक सेक्शन 434 क्या है, 434 काम होती है टेम्परिंग विद कंप्यूटर्स और डॉक्यूमेंट की, अगर आपने किसी कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट को टेम्पर कर दिया, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सेक्शन 436 के अंदर क्या है कि आपने किसी डॉक्यूमेंट्स को हैक करने की कोशिश की है। 437 क्या है, 437 के अंदर आपने किसी भी कंप्यूटर को पब्लिश करने की चोरी तो कर ली है, बट आपने कोशिश की उसमें मैं किसी को आगे शेयर कर दूं, लाइक किसी की कोई प्राइवेट वीडियोस होती है, वीडियोस अगर आप आगे शेयर करते हो ना तो वो इस सेक्शन के अंदर आती है। सो जस्ट बी केयरफुल। ओके, सेक्शन 468 क्या होता है, मतलब आपने कोशिश की किसी के साथ चीटिंग करने की, आपने चीटिंग करने का ट्राई किया है तो वो भी इसके अंदर काम मतलब लगेगा। अगर आपने किसी को कहा कि भाई मैं तो एक जेन्युइन बंदा हूँ लेकिन आप फ्रॉड स्कैमिंग का काम होता है, वो ये होता है सेक्शन 468। सेक्शन 469 किस लिए काम होता है, सेक्शन 469 काम आता है दोस्तों कि अगर आपने किसी की भी डॉक्यूमेंट, किसी की भी लाइक फर्जी नाम बना के आपने कोई डॉक्यूमेंट खोल दिया है, अगर आपने अपना गलत डॉक्यूमेंट कहीं दिखाया है किसी को, लाइक अगर आपने कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है किसी फेक बंदे के नाम के, तो आप इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 469 का आप वॉलेंट कर रहे हो। 469 ओके, मतलब देखो बताता हूँ मैं आपको कि जज नहीं कहता, जज एक वकील कहता है जज से कि जज साहब इसने इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 469 के तहत अपना गलत नाम बताकर मुझे चालान दिया है। तो लाइक दिस इज टाइप ऑफ सिनेरियो हैकर कैन क्रिएट। ओके, एंड हैकर होता है कि अगर आपने किसी कंपनी का नाम यूज़ किया है कि भाई मैं तो फेसबुक वाला बोल रहा हूँ, आप पैसे भेज दो यहाँ पर, तो फेसबुक आपके ऊपर केस दर्ज करेगा एंड कोर्ट आपके ऊपर सेक्शन 469 का जुर्माना आपके ऊपर लगाएगी। इन सब की अलग अलग टाइप की सज़ा होती है, अलग टाइप की एक कैद होती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कभी काम ना पड़े, बट अगर पड़ जाए तो आप आसानी से नहीं छूटने वाले हो। नए नए हैकर क्या करते हैं, कहीं पर भी हैकिंग हो गई और वो मतलब बस इजी टारगेट दिखा उसको हैक कर देंगे, बट गाइज ऐसा नहीं करना है। टारगेट इजी होते हैं बट आप फंसोगे तो फिर आपको इजी बाहर नहीं निकलोगे, आप मुश्किल से बाहर निकलोगे। सो जस्ट ये ध्यान रखना है कि मुश्किल से बाहर निकलोगे आप। वो तो हैकिंग करना इजी है पर निकलना बहुत मुश्किल है, अगर पकड़े गए तो पकड़े जाओगे। हैकर लोग कोई कहते हैं कि सर हैकिंग करेंगे तो पकड़ेंगे नहीं। देखो अगर आपने हैकिंग की है, आपने फुल सिक्योरिटी, कितनी पावरफुल सिक्योरिटी आपने लगा दी है, लेकिन अगर आपने कोई छोटी मोटी हैकिंग की है, लाइक अगर आपने किसी बैंक अकाउंट को लूटने का ट्राई किया है, कोई छोटा सा एक बैंक अकाउंट उसको लूटा है, तो आपको चाहे आपने कितनी भी टाइप की वो जो लेयरिंग, कितने टाइप के VPN यूज़ किए होंगे, आपने चाहे बहुत चीज़ अगर यूज़ की होगी, कोई वो काम नहीं आएगी। अगर आपने जुर्म बड़ा किया है तो आप कोई भी कुछ कर लो आपको पकड़ लेगा। अगर आप छोटा सा जुर्म किया है, छोटा सा मतलब अगर आपको छोटा मोटा जुर्म किया है 1500 रुपये का, 5-10 हज़ार रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी नहीं करना चाहिए। बट अगर आपने वो किया है तो मतलब है जुर्म पर आपके लिए वो लोग इतना एफर्ट नहीं लेंगे। अगर आपने बड़ी चोरी की है तो आपको लोग आपको पकड़ लेंगे, किसी तरह आपको पकड़ ही लेंगे वो। सो गाइस टॉपिक से भटक रहे हैं हम, टॉपिक पर आते हैं वापस। सो गाइस सेक्शन 468 IPC इंडियन पिनल कोड की ये सभी धारा है, ये सभी धारा एक हैकर के ऊपर लागू होती है। एंड अगला दोस्तों अगला एक्ट है द साइबर सिक्योरिटी एक्ट 2021, जो 2021 के अंदर आया। इसके अंदर क्या दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली ये है कि अगर आपने किसी भी मतलब कि दोस्तों कि अगर आप हैकिंग कर रहे हो, समझो कोई हैकिंग कर रहे हो, हैकिंग करने के अलग अलग लॉ है पर सज़ा सबकी बहुत कड़क है। छोटी सी अगर आपने किसी के फ़ोन के पासवर्ड को बिना परमिशन के उसको खोल दिया, समझना एग्जांपल समझना, बताता हूँ मैं आपको क्या भयंकर चीज़ है। अगर आपने किसी का फ़ोन पड़ा हुआ है, आपने उसकी बिना परमिशन के उसका फ़ोन का लॉक खोल दिया, वो सो रहा, आपने उसका फ़ोन का लॉक खोल दिया, तो ये क्या चोरी हुई ना। अगर आप अगर उस बंदे ने आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे जेल के अंदर। सो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कुछ साइबर सिक्योरिटी के लॉ। देखो मैंने बता दिया आपको कि ये कोई सो रहा हो, अगर आप सो रहे हो, किसी ने लॉक खोल दिया है तो आप जेल जा सकते हो। तो बट इसका आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट करोगे तो फिर जेल से छूट के आओगे मतलब फिल्म बन जाएगी लंबी अच्छी खासी, बट ठीक है। सो ये हमने कुछ जो भी सारे साइबर सिक्योरिटी लॉ है उनको देखा हमने। ये सारे साइबर सिक्योरिटी लॉ जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है ये बनाता है, ये उसको स्टेब्लिश करता है, ये सारे एक्ट को फॉलो करने का काम उनका है। एंड अगर आपको कोई भी कंप्लेंट लिखानी साइबर सिक्योरिटी की तो आप cyber.gov.in के ऊपर जाकर आप वो सारे कंप्लेंट लिखा सकते हो अगर आपके पास कोई सीरियस क्वेरीज है। ओके, एंड आप कंप्लीट स्टेशन जाकर भी कंप्लेंट लिखा सकते हो, वहाँ FIR होगी, FIR ऑनलाइन चढ़ेगी, बट देन इट्स टेक प्रोसेस
टाइम। ओके, सो गाइस ये है कुछ साइबर सिक्योरिटी के लॉ, कुछ साइबर सिक्योरिटी के नियम कानून कायदे। अगर आपको चाहिए पार्ट 2 तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के ऊपर। अगर आपने कमेंट किया कि पार्ट 2 लेकर आइए, तो मुझे लेकर आना पड़ेगा पार्ट 2 इस वीडियो का। सो गाइस इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आप साइबोलॉन्ग को इन सब जगह फॉलो कर सकते हो, सबकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर है, साइबोलॉन्ग को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, सबकी आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड इस वीडियो में यहीं तक मिलता है। वीडियो में जय हिंद, जय भारत। सीखनी एथिकल हैकिंग मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर इस नंबर के ऊपर, जहाँ पर सीखेंगे आपको एथिकल हैकिंग मोबाइल हैकिंग कंप्यूटर से। व्हाट्सएप तो मैसेज कीजिए इस नंबर के ऊपर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड वो Q&A का जवाब दीजिए, आपको कोई प्यार सरप्राइज गिफ्ट अवश्य मिलेगा, तो दीजिए Q&A जवाब। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दबा के चीज़ें सीखते रहिए, पीछा कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।